15 दिनों के अंदर संगराट से अगवा होने वाली प्रिया कुमारी बाजियाब कराने की दावा को 6 माह बीत गए। प्रिया कुमारी कहाँ है, किस हाल में है, उनके वालिद ने पर्दा उठा लिया। सिंध के वजीर दाखिला वजीर आला सिंध ने सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उस 15 दिनों को भी 6 माह गुजर गए। 3 तलवार पर लगे धरने में उनके वालिद राजकुमार को वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने दावा किया था कि प्रिया कुमारी जिंदा है, उनके लिए JIT बना दी गई है और वो बाहिफाजत बाजियाब करवाई जाएगी। लेकिन JIT टूटी, उसके बाद JIT दोबारा न बनी। वजीर दाखिला सिंध वजीर आला सिंध ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ताहाल प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाने के लिए 6 माह बीत गए हैं। उसका कोई अता पता या उनकी मालूमात उनके वर्सा को फराम नहीं कर दी गई। JIT के मेंबर जो साबिक SSP सक्खर थे वो भी चले गए और दीगर हुकूमत की जानिब से JIT बनाने की ज़हमत तक नहीं की गई। उसके लिए एक्शन कमेटी जो प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए बनाई गई है, उसने मुतहरिक होना शुरू कर दिया है। JIT से कबल उनका अदालत में जाने का ऐलान किया गया है। हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया गया है। राजकुमार जो वालिद हैं प्रिया कुमारी के, वो कहते हैं कि उनकी बेटी के एक डाकू के बकौल 4 लाख में फ़रोख्त की गई है। अब 4 लाख में फ़रोख्त किए जाने वाली उसकी बेटी के लिए भारी रकूम उनसे तावान मांगा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। वजीर दाखिला जो 3 तलवार पर धरने में आकर मिले, लेकिन उसके बाद वो मिलने की ज़हमत नहीं कर रहे। जो मुझसे वादे किए गए थे उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कहा गया कि 15 दिनों में बाहिफाजत तरीके से प्रिया कुमारी बाजियाब करवा कर आपके हाथों में दी जाएगी, लेकिन ताहाल वो बाजियाब नहीं कराई गई। खुर्शीद शाह हो, नासिर शाह हो या दीगर जो हो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हो, वो उनकी बेटी की रिहाई के लिए संजीदगी से या संजीदा तौर पर कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर मौजूद जो है वो उनके वालिद का कहना है कि उनकी जो बेटी के अगवा के हवाले से 364 का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 64A उसमें शामिल नहीं किया गया। ये अब फाइनल राउंड जो है वो खेलने जा रहे हैं, उसमें वो अब जो है वो IG सिंध वज़ीर आला सिंध और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो पटिशन दायर करेंगे। JIT तो उनकी बन नहीं पा रही है, असर नो। JIT जब तक बने तो वो अदालत में जो है वो जाने का उन्होंने फैसला किया है। उनका कहना है कि सेक्शन A 364 अगर शामिल किए जाता तो यकीनन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी आता, यूनिसेफ भी इन पे मुतहरिक होते। और ये पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रिया कुमारी के अगवा का वाक़या है वो बेइज्जती का बायस बन रहा है, बदनामी का बायस बन रहा है, लेकिन हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। सारी दुनिया के अंदर ये तासुर जा रहा है कि वो ख़ास तौर पर ख़वातीन, हिंदू और जो मुख्तलिफ बच्चे हैं उनके बाजियाब करवाने या उनकी अगवा का वाक़यात रोकथाम करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से फंड्स दिए जाते हैं, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फंड्स दिए जाते हैं और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो ताउन करते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ। लेकिन प्रिया कुमारी के वाक़े में मौजूदा हुकूमत ने कोई जो है वो फुर्ती का काम नहीं दिखाया जो उनको काम दिखाना चाहिए था। और ये अदालत में उनके वालिद और दीगर जो वकला रहनुमा हैं वो कहते हैं कि ये पटिशन दाखिल करेंगे कि इस FIR के अंदर जो अगवा की FIR दाखिल की गई है उसमें सेक्शन A भी शामिल किया जाए। 364 के साथ A सेक्शन जब लगेगा तो यकीनन उसमें जो है वो तमाम के तमाम इदारे जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब इदारे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यकीनन प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होगा।